हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम टारगेट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फॉरेस्ट गार्ड का फॉरेस्ट्री सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं, तो उसी के क्रम में आज जो आपका टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन। तो इसमें लिखा है कि जल, वायु और स्थल। ये जल वाला पार्ट हो गया, ये वायु वाला हो गया और ये आपका स्थल वाला पार्ट हो गया। और इसका जो ये एरिया है, ये बीच वाला एरिया जो होता है यही जैवमंडल कहलाता है, जहाँ पे क्या एक परिभाषा भी बनता है इसमें कि स्थल जल एवं वायु के मिलन बिंदु, या जहाँ पे स्थल जल एवं वायु मिलते हैं उसी को क्या कहा जाता है, तो जैवमंडल कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आपका ये हो जाएगा ये एरिया। चलिए, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन जो है ये दीर्घकालिक परिवर्तन है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जलवायु परिवर्तन जो ये कैसा परिवर्तन है, तो ये दीर्घकालिक परिवर्तन है। और मौसम आपसे पूछ लेगा तो ये अल्पकालिक हो सकता है कि मौसम कभी बारिश का हो तो कभी आपका ठंड ही आपका हो, कभी गर्मी हो, तो ये आपका मौसम हो जाएगा। लेकिन जलवायु परिवर्तन जो होता है, जैसे उष्णकटिबंधीय जहाँ पे है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 महीने में उष्णकटिबंधीय हो जाएगा, 2 महीने में शीतोष्ण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण। जो जलवायु परिवर्तन है उसके प्राकृतिक कारण कुछ हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला आपका है पृथ्वी का झुकाव, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात, बाढ़ आना, सूखा पड़ना एवं वनस्पति विनाश। ये जो है कुछ पॉइंट जो है ये क्या है, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन में जो है वो मानव का कारण क्या है, तो मानवीय कारण है आपका जनसंख्या वृद्धि, वनोन्मूलन, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण। जलवायु परिवर्तन होता है तो मानव के कारण क्यों जलवायु परिवर्तन होता है, तो जनसंख्या वृद्धि होगी तब भी जलवायु परिवर्तन होगा, वनोन्मूलन होगा तब भी होगा, शहरीकरण होगा तब भी होगा और औद्योगिकरण होगा तब भी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि 19वीं सदी के बाद पृथ्वी सतह का तापमान 3 से 6 डिग्री तक बढ़ा है। ये पॉइंट इस बार यूपी पीसीएस में पूछा गया था। मैं गया था आपका प्री देने, तो यूपी पीसीएस को जो प्री हुआ था 2025 में, प्री 2025 में हुआ था अभी 2 महीना पहले, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 19वीं सदी में जो है वो पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ गया है, तो 3 से 6 डिग्री बढ़ गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव। जलवायु में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, कृषि, मनुष्य के स्वास्थ्य, जंगल व वन्य जीवों पर, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि एवं मौसम परिवर्तन। इतने चीज़ों पर नकारात्मक प्रभाव आपका पड़ेगा, कृषि पर भी, मनुष्य के स्वास्थ्य पर, जंगल के वन्य जीव पर, उसके बाद में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, मौसम परिवर्तन होगा। ये सब जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 1850 एडी से 2099 एडी तक तापमान जो है 1.5 डिग्री बढ़ना चाहिए। कितना, 1.5 डिग्री, मतलब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय। जलवायु परिवर्तन है, इसको कम कैसे किया जाए, इसी के बारे में लिखा हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 से शुरू हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो आपका जलवायु परिवर्तन है इस पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब से शुरू हुई, तो ये 2008 से शुरू हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कुल कितने 8 मिशन बनाए गए हैं। कितने मिशन बनाए गए हैं, 8 मिशन बनाए गए हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। पहला आपका लिखा हुआ है जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। अब राष्ट्रीय सौर मिशन का कार्यान्वयन कौन करता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। जल मिशन का जल मंत्रालय। उसके बाद में उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये विद्युत मंत्रालय करता है। राष्ट्रीय सतत आवास, आवास मंत्रालय। हरित भारत के लिए मिशन, ये जलवायु परिवर्तन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय सॉरी। फिर लिखा हुआ है कि हिमालयी पारितंत्र बनाए रखना, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जलवायु परिवर्तन से संबंधित रणनीतिक मिशन, ये भी आपका प्रौद्योगिकी मंत्रालय ही करता है। उसके बाद में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो वो कृषि मंत्रालय करता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, यही पॉइंट दे देगा। ये अगर मंत्रालय नहीं पूछा जा रहा है तो आपसे ये पॉइंट दे देगा और कहेगा कौन सा इसमें जलवायु परिवर्तन के 8 मिशन में शामिल नहीं है, तो आपको ये बताना होगा। मैं जो प्रैक्टिस सेट आपको करवाया हूँ, जो मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाया हूँ, 6-7 प्रैक्टिस में करवाया हूँ, तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। आप लोग जाके जब करिएगा प्रैक्टिस तो देखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ग्रीन हाउस में गैसों का योगदान। अब ग्रीन हाउस में गैसों का योगदान तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद फ्लोरोनेटेड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का 60% योगदान है, उसके बाद में मीथेन का है, फिर ये एक छूट गया सॉरी CFC है उसका 14% है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का 6% है, उसके बाद में फ्लोरोनेटेड गैस का है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, प्रभाव सबसे ज़्यादा किसका है तो फ्लोरोनेटेड गैस का है, उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड का है, फिर मीथेन का है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का है। प्रभाव के आधार पर फ्लोरोनेटेड गैस होगा और उसके बाद में गैसों का योगदान अगर कहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक रहेगा, ये ध्यान रखना है। UNFCCC इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा जान लीजिए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपको ध्यान रखना है। और UNFCCC के जो आपका गठन हुआ था वो 1992 में और इसका हेडक्वार्टर वान जर्मनी में है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ है तो आपको बताना होगा वान जर्मनी में। फिर 1997 में क्या हुआ था तो प्रोटोकॉल में कुछ ये लिखा हूँ ईयर्स और किस में क्या हुए थे वो पॉइंट में डाल दिया हूँ। तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, 2015 में पेरिस समझौता हुआ था और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस शहर में हुआ और किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित था या आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, किससे था तो आपको बताना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि COP 27 कहाँ हुआ है। COP जो है वो 27 कहाँ हुआ है तो शर्म अल शेख में, 28 UAE में और 29 कहाँ हुआ है अजरबैजान बाकू में। ये भी रिसेंटली हुआ है अजरबैजान बाकू, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका पूछा जाता है, ये हर एग्ज़ाम में कोई ये नहीं है कि हाँ जहाँ पे फॉरेस्ट्री पूछा जा रहा है वहीं पे, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि COP 27 कहाँ हुआ, COP 28 कहाँ हुआ, COP 29 कहाँ हुआ। तो ये तो करंट का भी है आपका COP 29, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पहला COP जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था तो बर्लिन जर्मनी में 1995 में हुआ था, बर्लिन जर्मनी में, ये आपको ध्यान रखना है पहला COP। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं एक बार फिर याद करवा दे रहा हूँ कि जो भी भाई बहन अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और किस टॉपिक पे कौन सा वीडियो बनाना है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और कहाँ पे त्रुटि हो रही है ये भी ज़रूर बताया कीजिए। आप लोग जो भी सुझाव देना चाहें वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।